नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पहल पर बात कर रहे हैं। IMA टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो उत्तर प्रदेश के बलिया में है। हमारे पास इसके संस्थापक मुमशाद खान के साथ हुई बातचीत के भी कुछ अहम हिस्से हैं। नमस्कार। हाँ, ये संस्थान मतलब IMA पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसे पूर्वांचल कहते हैं, वहाँ की युवाओं को ऐसे हुनर सिखा रहा है जिससे उन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अच्छी नौकरियां मिल सकें। बिल्कुल, और ये मॉडल अपने आप में मुझे काफी अलग लगा। जैसे आमतौर पर तो लोग बड़े शहरों की तरफ भागते हैं ना स्किल डेवलपमेंट के लिए। सही कहा। ये हाइपर लोकल है, मतलब अति स्थानीय। यहाँ की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें वहीं ट्रेनिंग देकर सीधा ग्लोबल मार्केट से जोड़ा जा रहा है। ये एक तरह से पारंपरिक सोच से बिल्कुल हटकर है। हाँ, और जैसा कि सूत्रों से पता चला, इसके फाउंडर मुमशाद खान खुद इंजीनियर है। इंडस्ट्री का अनुभव लेकर वो वापस अपने क्षेत्र पूर्वांचल के लिए कुछ करना चाहते थे। जी, और उन्होंने चुना बलिया को, किसी बड़े शहर को नहीं। हाँ, यही बात। बलिया ही क्यों? मतलब इसके पीछे जरूर कोई खास वजह रही होगी। वजह साफ थी, जैसे वो बताते हैं कि प्रतिभा तो यही है बलिया में, पूर्वांचल में। बस मौके बनाने की जरूरत है, पलायन रोकने की जरूरत है। अच्छा, तो लक्ष्य सिर्फ ये इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर जैसे पारंपरिक ट्रेड ही है या कुछ नया भी है? नहीं, वो तो है ही, लेकिन साथ में सोलर एनर्जी, ऑटोमेशन जैसे जो नए भविष्य के क्षेत्र हैं, उनमें भी ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब स्थानीय जरूरत और वैश्विक मांग दोनों का ख्याल रखा गया है। और ट्रेनिंग सिर्फ क्लासरूम वाली नहीं है ना? प्रैक्टिकल पर जोर है। बिल्कुल, असल जोर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ही है। आधुनिक मशीनें, लेटेस्ट इक्विपमेंट, उन पर काम सिखाया जाता है। और जो कोर्स है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो इंडस्ट्री की जरूरतों से मैच करे। सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुबई, सऊदी अरब, यहाँ तक कि जर्मनी जैसे देशों की कंपनियों की जरूरत के हिसाब से। जर्मनी भी? हाँ। अच्छा, मतलब सर्टिफिकेशन वगैरह का भी कुछ होता होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का? हाँ, बिल्कुल। जैसे वेल्डिंग में कुछ खास तरह के अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन होते हैं, तो वो हासिल करने में भी संस्थान पूरी मदद करता है। तैयारी ही ग्लोबल लेवल की कराई जा रही है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब नौकरी ढूंढने निकलते हैं। खासकर विदेश के लिए इंटरव्यू देना, वो एक अलग ही चुनौती है। सही बात है। और इसके लिए भी IMA में एक पूरा सिस्टम है। मतलब सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं सिखाते। अच्छा, क्या करते हैं मतलब? देखिए, रेज्यूमे कैसे बनाना है, इंटरव्यू में आत्मविश्वास से कैसे बात करनी है, मुश्किल सवालों का जवाब कैसे देना है, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। प्रैक्टिस इंटरव्यू भी करवाए जाते हैं। और इससे भी आगे बढ़कर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भाषा की तैयारी। भाषा? कौन सी भाषा? जैसे बेसिक इंग्लिश, या अगर जर्मनी जा रहे हैं तो बेसिक जर्मन। और सिर्फ भाषा नहीं, वहाँ के कल्चर में, माहौल में कैसे ढलना है, इसकी भी ट्रेनिंग। अरे वाह, ये तो किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए काफी अनोखी बात है। भाषा और सांस्कृतिक तैयारी, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत सीधी सी है। विदेश में सिर्फ आपका हुनर काम नहीं आता, आपको वहाँ के लोगों से बात करनी है, उनके साथ काम करना है, माहौल समझना है। तो ये सॉफ्ट स्किल्स बहुत बहुत जरूरी हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। इसमें वो ये भी बताते हैं कि वहाँ काम करने के नियम क्या हैं, पैसे कैसे मैनेज करने हैं, और कभी घर की याद आए तो उससे कैसे निपटना है। मतलब पूरी तैयारी। गजब। तो क्या इसका असर दिख रहा है जमीन पर? मतलब ये मॉडल काम कर रहा है? वो रवि का उदाहरण था ना सूत्रों में, बलिया के पास के गांव से। हाँ, रवि की कहानी वो एक बढ़िया उदाहरण है। फिटर का कोर्स किया, तैयारी की, और आज कतर में नौकरी कर रहे हैं शायद। हाँ, करीब 70,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। 70,000 एक छोटे से गांव के लड़के के लिए, ये तो मतलब जिंदगी बदलने वाली बात है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि अगर सही ट्रेनिंग और सही मार्गदर्शन मिले तो पूर्वांचल जैसे इलाके के युवा भी दुनिया में कहीं भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन क्या ये रवि एक अकेला उदाहरण है या ये आम बात है? प्लेसमेंट का ओवरऑल क्या सीन है? नहीं, रिकॉर्ड काफी मजबूत लगता है। उनके पास एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम है, जॉब फेयर भी करवाते हैं जहां टाटा, सीमेंस जैसी बड़ी कंपनियां भी आती हैं, ऐसा बताया गया है। अच्छा, टाटा, सीमेंस जैसी कंपनियां बलिया जाती हैं? जी। और सिर्फ नौकरी दिलवाना ही नहीं, वीजा दिलाने में, डॉक्यूमेंटेशन में, इन सब चीजों में भी मदद करते हैं। पिछले साल का आंकड़ा बता रहे थे कि करीब 80% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। 80%? हाँ, और उनमें से करीब आधे विदेश गए। तो ये सिर्फ एक दो कहानी नहीं, एक सिस्टम का नतीजा लग रहा है। ये वाकई प्रभावशाली है।
80% प्लेसमेंट और उसमें से आधे विदेश। हाँ। कमाल है। अच्छा, एक और बात पता चली थी कि जो पुराने छात्र विदेश में हैं, उनका एक नेटवर्क भी बनाते हैं ये लोग। जी हाँ, वो भी एक बहुत अहम चीज़ है। जो छात्र पहले से विदेश में सेटल हैं, वो नए जाने वालों के लिए एक तरह से सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। उन्हें शुरू में जमने में, एडजस्ट करने में मदद मिलती है। ये सिर्फ नौकरी दिलाने से आगे की सोच है। अब जरा संस्थापक मुमशाद खान के विजन पर आते हैं। हाँ। उनका ये जो जोर है कि बलिया में ही वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बनानी है, हाँ। ये क्या दिखाता है? ये उनके अपने इलाके की प्रतिभा पर गहरे विश्वास को दिखाता है। वो मानते हैं कि पूर्वांचल में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस मौकों की। तो वो मौके वो वहीं बलिया में ही बनाना चाहते हैं। पलायन को रोकना चाहते हैं। भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं उनकी? विजन काफी बड़ा है। आईएमए को एक ग्लोबल पहचान दिलाना चाहते हैं। हजारों छात्रों को दुनिया की टॉप कंपनियों में भेजना चाहते हैं। और कोर्सेज में भी वो आगे देख रहे हैं। एआई, ग्रीन एनर्जी, ये सब नए कोर्स शुरू करने का इरादा है। मतलब बलिया को एक टैलेंट हब बनाने का सपना है। बिल्कुल, एक ग्लोबल टैलेंट हब। और उनका संदेश भी साफ है। अगर आप 10वीं पास हैं या कोई भी नया हुनर सीखना चाहते हैं तो आईएमए आपके लिए है। फीस कम है और नौकरी में मदद का वादा है। वेबसाइट भी है उनकी imiti.in। हाँ, तो कुल मिलाकर देखें तो आईएमए सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। ये एक उम्मीद है, खासकर पूर्वांचल जैसे क्षेत्र के लिए। एक ऐसा मंच जो आकांक्षाओं को हकीकत में बदल रहा है। यह हाइपर लोकल मॉडल वाकई कमाल का है। तो हम कह सकते हैं कि आईएमए का ये हाइपर लोकल मॉडल जो स्थानीय प्रतिभा को सीधा वैश्विक मौकों से जोड़ रहा है, ये काफी हद तक सफल साबित हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये जो आईएमए का मॉडल है, जो भौगोलिक सीमाओं को मिटाकर टैलेंट और अवसर को मिला रहा है, क्या इसे भारत के दूसरे ग्रामीण और छोटे शहरों में या शायद दुनिया के दूसरे विकासशील देशों में भी दोहराया जा सकता है? और अगर हाँ, तो इसके दूरगामी आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? मतलब क्या ये गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं का एक समाधान बन सकता है? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है सोचने के लिए। इस पहल के मायने बहुत गहरे हो सकते हैं अगर इसे ठीक से समझा और फैलाया